आप सभी को प्रणाम। जय गुरुदेव। आज की स्वाध्याय से पहले सभी मिलकर गायत्री मंत्र करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आज का विषय है गुरु दीक्षा। गुरु दीक्षा एक प्रकार का आध्यात्मिक विवाह है जिसमें दो व्यक्ति एक पवित्र उत्तरदायित्व को ओढ़ते हैं। गुरु अपने ऊपर उत्तरदायित्व लेते हैं कि शिष्य की आत्मा को ऊंचा उठाने में कोई कसर नहीं रखूंगा। शिष्य अपने ऊपर उत्तरदायित्व लेता है कि गुरु के प्रति अगाध श्रद्धा रखता हुआ उनसे प्रकाश प्राप्त करूंगा। विवाह और दीक्षा में यद्यपि भौतिक दृष्टि से बहुत अंतर है, पर आध्यात्मिक दृष्टि से उनमें विशेष अंतर नहीं है। दो आत्माएं जीवन भर के लिए पूरी ईमानदारी से एक दूसरे की उन्नति और सहायता का व्रत लेती हैं। यही दीक्षा कहलाती है। पति पत्नी के बीच होने वाले प्रतिज्ञा बंधन को विवाह, गुरु शिष्य के बीच होने वाले प्रतिज्ञा बंधन को दीक्षा और मित्र मित्र के बीच होने वाले प्रतिज्ञा बंधन को मैत्री या पगड़ी पलटना कहते हैं। इस प्रकार के व्रत बंध के पश्चात अधिक जिम्मेदारी से कर्तव्य पालन के भाव दृढ़ होते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि शिष्य के पास पुण्यों का 10वां भाग गुरु को भी मिलता है। कारण स्पष्ट है कि शिष्य के निर्माण में गुरु का भारी उत्तरदायित्व होने के कारण उसके पाप पुण्य में उसे भागीदार बना देते हैं। यही बात पति पत्नी और मित्र मित्र में भी होती है। सम्मिलित उत्तरदायित्व के कारण एक की कीर्ति अपकीर्ति में दूसरा स्वयं भागीदार हो जाता है। मनुष्य के मन में अनेक गुप्त बातें रहती हैं, परंतु उसके मन और चित्त की बनावट इस प्रकार है कि जितनी ही अधिक गुप्त बातें उनके भीतर जमा हो जाती है, उतना ही उसका मानसलोक दूषित हो जाता है। हर एक में इतनी शक्ति नहीं है कि वह गुप्त बातों को बहुत समय तक अपने भीतर भरे रहने पर भी स्वस्थ बना रहे। आँख में कूड़े करकट का एक छोटा सा टुकड़ा भर जाए तो आँख की अस्वस्थता हो जाती है। पेट में कोई धातु का टुकड़ा या विष पहुँच जाए तो जब तक वह निकल नहीं जाए तब तक चैन नहीं लेने देता। इसी प्रकार गुप्त बातें मन में भरे रहने वाले कपटी या पेट के मैल कहलाते हैं। देखा गया है कि उनका शरीर और मन मैल के कारण अशांत और विकारग्रस्त बना रहता है। इस विषम स्थिति से छुटकारा पाने के लिए यह आवश्यक है कि हम ऐसा कोई रहस्य पेट में न छिपाए रहें जो किसी पर प्रकट न हो, परंतु अपने भेदों को सब पर प्रकट करना एक खतरा है जिसे उठाने का हर किसी को साहस नहीं होता। लोगों से अक्सर दुष्कर्म होते रहते हैं। चोरी, व्यभिचार, पाखंड, सेखीखोरी, छल, विश्वासघात आदि अनेक बुरे काम लोग आए दिन किए करते हैं, जिनको यदि प्रकट कर दिया जाए तो उनकी प्रतिष्ठा नष्ट होती है, निंदा का भागी बनना पड़ता है, समाज से बहिष्कृत होना पड़ता है, राजदंड भोगना पड़ता है, आर्थिक क्षति उठानी पड़ती है और ग्राहकों, साथियों तथा सहयोगियों के सहयोग से हाथ धोना पड़ता है। यदि किसी खास आदमी से विवाद कहकर अपना मन हल्का किया जाए तो भी यह भय लगा रहता है कि कभी वह दूसरों पर प्रकट न कर दे अथवा स्वयं ही घृणा न करने लगे। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए कई बातें घनिष्ठ मित्रों से भी नहीं कही जाती और ख़ास तौर से ये बातें तो प्रकट ही नहीं की जा सकती जो उन मित्रों के विरुद्ध पड़ती हो या उन्हें रुष्ट करती हो। यह रहस्यवाद जितनी ही पेट में सड़ा रहता है उतनी ही मानस भूमि को दूषित करता रहता है और उसके फलस्वरूप अनेक प्रकार के शारीरिक, मानसिक और भौतिक रोग बढ़ते रहते हैं।
इस विषम स्थिति से बचने के लिए गुरु की नियुक्ति बड़ी ही लाभदायक है। गुरु अत्यंत उदार, सहनशील, क्षमावान और शिष्य की निर्मल मनोभूमि का ज्ञाता होता है। इसके लिए वह उसके दोषों को सहानुभूतिपूर्वक सुनता है, उसका निदान करता है और चूंकि वह सच्चा हेतु है, इसलिए शिष्य की सामाजिक स्थिति उन बातों का प्रकाशन करना आवश्यक नहीं समझता। ऐसी दशा में शिष्य अपने मन से अटकी पड़ी सभी रहस्य ग्रंथियों को खोलकर रख सकता है और मन के भार से हल्का होकर अनेक प्रकार की अस्वस्थताओं से छुटकारा पा सकता है। इस प्रकार के अनेक कारण हैं जिनसे गुरु की नियुक्ति आवश्यक अनुभव करके हमारे ऋषियों ने प्रत्येक व्यक्ति के लिए माता पिता के समान ही गुरु की अनिवार्यता का प्रतिपादन किया है। आज का विषय है महापुरुषों ने गायत्री की साधना की। योग महाविज्ञान के आधार पर अब तक असंख्य व्यक्तियों ने ईश्वर की अभिष्ट शक्तियों को प्राप्त करने योग्य आत्मनिर्माण किया है। प्राचीन इतिहास पुराणों में ऐसे अनेक वर्णन आते हैं जिनसे प्रतीत होता है कि भिन्न देवताओं की भिन्न विधियों से साधना करके अनेक व्यक्तियों ने विभिन्न वरदान पाए थे। इसका अर्थ है कि उन लोगों ने साधना द्वारा अपनी अंतर चेतना को इस योग बनाया था कि ईश्वर की अभिष्ट शक्ति को वे पकड़ सकें और उससे लाभ उठा सकें। गायत्री साधना एक वैज्ञानिक पद्धति है। इसके द्वारा ईश्वर की ही ह्रीं श्रीं क्लीं, इसका अर्थ है ज्ञान, वैभव और बल की सम्मिलित शक्ति को पकड़कर खींचकर अपने में धारण कर सकते हैं और उसके आधार पर जीवन में मानसिक एवं सांसारिक आनंद का उपभोग कर सकते हैं। गायत्री साधनाएं स्थूल दृष्टि से देखने में सामान्य क्रिया मालूम होती है। इसके द्वारा किस प्रकार कोई लाभ मिल सकता है, साधारणतः यह बात समझ में नहीं आती, पर अवश्य भावी परिणामों को देखकर यह मानना पड़ता है कि इनमें कोई तथ्य अवश्य है। गायत्री के 24 अक्षर का गुंथन इस प्रकार से हुआ है कि उनके उच्चारण से जीवा, मुख, कंठ, तालु की ऐसी नाड़ियों का क्रमबद्ध संचालन होता है जिनके कारण शरीर के विभिन्न भागों में अवस्थित यौगिक लघु चक्र जागृत होते हैं। जैसे कुंडलिनी जागरण के लिए षष्ठ चक्रों को जागृत करके दिव्य शक्तियाँ प्राप्त की जाती है, वैसे ही गायत्री के उच्चारण मात्र से ये लघु ग्रंथियाँ जागृत होकर आश्चर्यजनक परिणाम उपस्थित करती है। शरीर के किस किस भाग में कौन कौन सी गुप्त ग्रंथियाँ हैं और गायत्री के किन किन अक्षरों के उच्चारण से उनमें से कौन कौन ग्रंथि जागृत होती है और इस ग्रंथि के चक्र के कारण से हमें कौन कौन सी शारीरिक एवं मानसिक शक्तियाँ प्राप्त होती है, उन सब का वर्णन यहाँ नहीं किया जा सकता, पर इतना बताया जा सकता है कि गायत्री के 24 अक्षर बड़े ही रहस्यपूर्ण ढंग से ऋषियों ने गूंथे हैं। उनके उच्चारण से शरीर के भीतर ऐसी सूक्ष्म प्रक्रिया होती है जिसके कारण आसानी से हमारी अंतर्भूमि ऐसी चुंबक शक्ति से परिपूर्ण हो जाती है जिसमें ईश्वर की गायत्री शक्ति को आसानी से खींचकर अवस्थित किया जा सके। सृष्टि के आदि से लेकर अब तक असंख्य मनस्वी महापुरुषों ने गायत्री की साधना की है। विचार विद्या के ज्ञाता यह बात सहज ही समझ सकते हैं कि इतने अधिक मनस्वी पुरुषों का इतने अधिक काल तक इतना अधिक मनोबल रहा है। वह गायत्री मंत्र अपनी पूर्व संचित पूंजी के कारण भी कितना अधिक प्रभावशाली हो गया होगा। विचार कभी नष्ट नहीं होता, उसके बादल आकाश में मंडराते रहते हैं। वे विचार बादल जहाँ अपनी जाति के अन्य विचारों की प्रचुरता देखते हैं,
वहीं स्वयं भी बरस पड़ते हैं। इसी से भले और बुरे विचार को अदृश्य रूप से बल मिलता रहता है। नए गायत्री साधक पर पूर्व काल के गायत्री साधकों के विचार बादल बरसते हैं और वह शीघ्र ही सफलता की ओर अग्रसर होने लगता है। आज के लिए यहीं तक। आप सभी को प्रणाम। जय गुरुदेव।